मेजॉरिटी अगर कोई शो हाथ से गए हैं या वर्कआउट नहीं हुए हैं, वो कभी मेरे परफॉर्मेंस या तो मुझे अगर ऐसा लगता है मेरे टैलेंट को अगर आप पैसों से तोल रहे हो, 2-3 शो अच्छे हुए हैं जो हाथ से गए हैं। एक नया शो कर रहा था, काफी लोगों को पता ही है, आर्टिकल भी आ गया था उसका। इट वाज मेरा बालम थानेदार ऑन कलर्स। तो उसके लिए मैंने ट्रांसफॉर्म भी कर लिया था, मुंह चूट भी रख ली थी, सब लुक चेंज कर लिया, बट सर्टेन थिंग्स, एक छोटा सेक्शन ये भी है इंडस्ट्री में जहां ये चीजें होती हैं, और वो शायद इतने कोई बहुत महान लोग भी नहीं है जो ये करते हैं, बट फॉर बीइंग एन एक्टर कई बार ऐसा होता है ना कि यार यू ऑडिशनिंग फॉर दिस, ये मिल जाए यार मजा आ जाए। हाँ, पर वो मिला नहीं। ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ है कि बिकॉज ऑफ एनी लुक टेस्ट और बिकॉज ऑफ एनी टचवुड, मतलब आजकल तो ऐसे ऑडिशन में ज्यादा देता नहीं, मेरे लुक टेस्ट या मॉक शूट ही होते हैं या जो भी है, बट देता नहीं इन द सेंस आई इनफैक्ट लव द प्रोसेस, आई तो लव टू ऑडिशन, बट टचवुड गॉड हैज गिवन मी इनफ कि अभी सीधा लुक टेस्ट और मॉक शूट होते हैं और चीजें आगे बढ़ती हैं। सो मेरे मेजॉरिटी अगर कोई शो हाथ से गए हैं या वर्कआउट नहीं हुए हैं, वो कभी मेरे परफॉर्मेंस या टेक की वजह से नहीं हुए हैं, वो हमेशा कमर्शियल्स की वजह से हुए हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद को एक बॉटम मोस्ट लेवल पे भी रखूँ ना, मेरी बॉटम मोस्ट लेवल भी ऐसी होनी चाहिए कि मुझे काम पे जाने की खुशी हो। तो मुझे अगर ऐसा लगता है मेरे टैलेंट को अगर आप पैसों से तोल रहे हो कि नहीं इतने में करेगा तो मेरे को ऐसा होता है ठीक है, यहाँ मजा नहीं आएगा। अब इस बंदे ने पैसा बोल दिया तो मैं शो का नाम भी नहीं पूछ सकता, वरना कुछ और रहता तो मैं पूछता अच्छा शो क्या नाम। नहीं, ऐसे काफी 2-3 शो अच्छे हुए हैं जो हाथ से गए हैं, जैसे या जो वर्कआउट नहीं हुए हैं। जैसे इन द रीसेंट पास्ट, जस्ट आफ्टर पंड्या, मैं एक नया शो कर रहा था, काफी लोगों को पता ही है, आर्टिकल भी आ गया था उसका। इट वाज मेरा बालम थानेदार ऑन कलर्स। तो उसके लिए मैंने ट्रांसफॉर्म भी कर लिया था, मुंह चूट भी रख ली थी, सब लुक चेंज कर लिया, बट सर्टेन थिंग्स चेंज्ड ऑन द चैनल्स एंड आई थिंक टीम चेंज हो गई, काफी चीजें हुए। देन द प्रोड्यूसर्स रीच्ड आउट एंड दे सेड यू नो चीजें थोड़ी ऐसी ऐसी हो रही हैं, दिस एंड दैट, बट इट टुक 2.5 months ऑफ माई प्रेप फॉर इट। सो मतलब एट दैट स्पेस तो एज एन एक्टर आप फिर ये खबर हमने ब्रेक की थी गाइस। हाँ, मैंने ये कभी कंफर्म ही नहीं किया इनफैक्ट, एंड इनफैक्ट किसी प्रोडक्शन टीम के मुंह से गलती से निकल गया। आई वाज स्टैंडिंग देयर। अच्छा वहीं पे तो मतलब ये हुआ था यार, एंड मतलब बुरा तो क्या ही लगना, मुझे ऐसा थोड़ा दुख हुआ था कि यार पंड्या जस्ट खत्म हुआ है, एंड इनफैक्ट वो शो साइन मैंने पंड्या खत्म होते होते ही कर लिया था। मैं काम पे लग चुका था खुद को ट्रांसफॉर्म करने के, एंड 2 months into that एंड ऐसा कुछ हो गया, एंड द होल डायनामिक्स चेंज्ड, कुछ चीजें चेंज हुई और कुछ डिसीजंस चेंज हुए एंड ऑल दैट। उस चक्कर में कई बार ऐसे एक्टर पिस जाता है। तो मुझे ऐसा हो गया यार 2 महीने से मैं बाकी काम को ना बोल रहा हूँ, ये क्या हो गया। एक बार ऐसा हुआ एक एक्ट्रेस के साथ, उसने एक शो की वजह से मीरा रोड में घर ले लिया एंड देन वो शो ही चला गया। कईयों के साथ होता है भाई। तो मुझे ऐसा हुआ कि एग्जैक्टली ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, नो मैटर हाउ मच यू आर सक्सेसफुल, no matter how many failures you've seen, this is a part and parcel of our industry, it happens. So it's okay, the producers were sweet enough to reach out to me, मैं उन्हें मिला, सब कुछ हुआ, so we are good. आगे जाके अगर कभी मौका मिला तो काम करेंगे। शगुन is playing that role. या शगुन in fact reached out to me. शगुन ने अभी 4-5 दिन पहले स्टोरी डाली थी मेरे लिए for the show, and he messaged me on Instagram and he said all the best bhai, this and that, and it was very very sweet of him. I replied to him, मेरी बात हुई, जबकि हालांकि मैं पर्सनल लेवल पे इतना नहीं जानता हूँ शगुन को, बट मुझे अच्छा लगता है जब इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बिकॉज मैं उनमें से एक हूँ। मैं जैसे अभिषेक को, मैं जो अभिषेक बिग बॉस में जो आया, तो मैं उसे सोशली 1-2 बार मिला हूँ, तो मैंने बीच में आई फेल्ट वेरी बैड फॉर हिम जब वो बुली हो रहा था घर के अंदर, और मैंने स्टोरी डाली थी, एंड व्हेन ही केम आउट मैंने उसे मैसेज किया, आई सेड कि यार तूने अच्छा किया, यू डिजर्व टू विन, एंड उसका रिप्लाई भी आया, थैंक यू भाई एंड दिस एंड दैट। सेम विद अ लॉट ऑफ पीपल। जब शिव बिग बॉस से बाहर आया था तो मैंने शिव को मैसेज किया था। तो मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मतलब ऐसे मैं बताता नहीं हूँ लोगों को कि ऐसा ऐसा है, बट मुझे ऐसा लगता है ठीक है यार, अपने अपने कैपेसिटी में हर इंसान, भले तुम्हारे पहले आए हो तुम्हारे बाद आए हो, इफ समवन इज सक्सीडिंग आई ऑलवेज रीच आउट टू पीपल एंड आई लेट देम नो कि बॉस यू डिड गुड, अच्छा कर रहे हो, या दैट आई एम हैप्पी फॉर यू, नथिंग एल्स। ऐसे क्या कॉम्प्लेक्स पाल के क्या करोगे इंडस्ट्री में। एक सवाल जो मेरे को पूछना है, मैं पूछूं? पूछना। कभी
कास्टिंग काउच जैसी चीजों का सामना किया है आपने? आउच, नहीं सही में कास्टिंग मैं काउच, पूछ रहा आउच, था। नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ? नहीं, ऐसे एक दो बार मेरे साथ ऐसे हुए हैं कि एक दो टेढ़े लोगों से पाला पड़ा है, हाँ। बट भगवान ने तेरे भाई को इतना हार्ड बनाया है कि अपन कुछ कर नहीं पाया। कि अपन झाड़ देते लोगों को। लड़का था लड़की थी? समझ नहीं आया मेरे को क्या था भाई। अच्छा, मैं वो समझ गया भी मैं सोच ही कैसा रहा था वो भी सोच ही रहा था वो क्या है। तो Okay. एक दो बार ऐसा थोड़ा ऑफ चीजें हुई हैं हाँ। स्नैपचैट के जमाने में, और उस टाइम पे एक आध ऐसी और चीज आई तो मैं बोला डूड डोंट। सो बस उतना ही, पर्सनल लेवल पे समझ गया वो। हाँ, समझ भी गया, उसने मेरे को निकाल भी दिया, फिर कभी मेरी बात भी नहीं हुई। एक कोई कास्टिंग वास्टिंग क्रिएटिव डिपार्टमेंट का ही था, एंड आई थिंक है यार ऐसी चीजें। बट नाउ दैट यू बॉट दिस टॉपिक आउट, आई फील it's very good that people are aware of such vultures also in our industry, because for a lot of new breed that's coming up and for a lot of people ना, क्योंकि इसके बारे में 4 जन बात करते हैं, करेक्ट, और कई नोन लोग बातें करते हैं कि यू नो हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है या व्हाटएवर, एटलीस्ट पीपल आर अवेयर कि एक छोटा सेक्शन ये भी है इंडस्ट्री में जहां ये चीजें होती हैं, और वो शायद इतने कोई बहुत महान लोग भी नहीं है जो ये करते हैं, बट फॉर अ पर्सन हु स्टार्टिंग आउट उसे नहीं पता ना। बट एटलीस्ट पीपल आर अवेयर कि ये चीजें होती हैं, तो वो थोड़े कॉशियस हो गए हैं। और जो लोग ये चीजें करते हैं वो तो एक्स्ट्रा कॉशियस अभी हो गए, दे हैव द गार्ड्स ऑन, बिकॉज दे नो कि आजकल तो चीजें ऐसे बाहर आती हैं। और एक तो मोबाइल है लोगों के हाथों में, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। हाँ, तो ये चीज अच्छी है दैट पीपल आर अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ